हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी टू सर। मेरा नाम सीबीएस है और मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। अभी पिछले कुछ वीडियोस से मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया है, बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेसेस। उसके उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं और कितने तरह के लाइफ प्रोसेस होते हैं। उन लाइफ प्रोसेसेस में से एक लाइफ प्रोसेस जो कि न्यूट्रिशन होता है, उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, यानी एनिमल्स जो है अपना फूड किस तरह से लेते हैं और उसको किस तरह से चेंज करते हैं एनर्जी के लिए, और साथ ही साथ उसका यूज वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए किस तरह से करते हैं। तो फिर चलिए हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स जो है अपना न्यूट्रिशन किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल मैंने पिछले वीडियो में दिया था कि व्हाई डेजर्ट प्लांट्स टेक CO2 एट नाइट, कि जो डेजर्ट के प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में ही क्यों लेते हैं, जबकि वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो तो दिन में उसको करना होता है। तो डेजर्ट प्लांट इसलिए करते हैं नाइट में क्योंकि डेजर्ट में जो वाटर का कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, डेजर्ट में जो पानी होता है वो कम होता है। तो अगर वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेने का कोशिश करेंगे तो उनको अपना स्टोमेटा खोलना पड़ेगा, और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा तो उनके लिप्स में जो वाटर रहेगा वो क्या हो सकता है, बाहर इवेपोरेट हो सकता है। तो उसी को बचाने के लिए वो रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो दिन में करते हैं। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, एनिमल्स जो है अपना न्यूट्रिशन किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बता दिया है कि एनिमल्स के अंदर जो होता है वो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फर्दर मैंने आपको इसके टाइप्स के बारे में बताया है कि हेट्रोट्रॉपिक कितने टाइप्स का होता है। तो हेट्रोट्रॉपिक होता है 3 टाइप्स का। जो 3 टाइप्स होते हैं हेट्रोट्रॉपिक के वो होते हैं हमारे सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में डेड एंड डिकेड प्लांट्स के ऊपर, पैरासिटिक में किसी और अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते थे, और वहां होलोजोइक में कॉम्प्लेक्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते थे। फर्दर जो हमारा होलोजोइक होता है उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। 3 पार्ट्स क्या थे, एक था हर्बीवोर्स, दूसरा था कार्निवोर्स और तीसरा था ओमनिवोर्स। इन सब के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में क्या कर दिया है, एक डिफाइन प्रॉपर उनको ब्रीफली बता दिया है कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं और ओमनिवोर्स क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने ये बताया सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक क्या होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इन न्यूट्रिशंस में क्या हम लोग करते हैं, कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारा जो हेट्रोट्रॉपिक है वो 3 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सैप्रोफाइटिक मतलब कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर फूड लेने से पहले उसको बाहर क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। यानी वो बाहर में जैसे किसी ऑर्गेनिज्म पे या किसी भी चीज से जिससे फूड ले रहे हो उस पे एंजाइम रिलीज करके उसका जो ब्रेकडाउन है वो बॉडी के बाहर ही कर देते हैं। उसके बाद उसको बॉडी के अंदर टेक इन करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, हमारे सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ईस्ट होते हैं, क्या होते हैं, ईस्ट होते हैं, मशरूम होते हैं, ब्रेड मोल्स। ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्स ये हमारे क्या है, फंगी है। ये हमारे क्या है, फंगी है। तो जो फंगी होता है उसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। वहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डाइजेस्टेड और प्रिपेयर्ड फूड होता है वो उस पर डिपेंड रहते हैं। मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अपना फूड डाइजेस्ट किया है या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर किया है, वो उससे डायरेक्टली फूड क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। इनके अंदर डाइजेशन नहीं होता है, ये डाइजेस्टेड फूड ही लेते हैं। यानी ये जो फूड ऑब्टेन करते हैं वो डाइजेस्टेड होता है किसी और ऑर्गेनिज्म द्वारा, या फिर प्रिपेयर्ड होता है किसी और ऑर्गेनिज्म द्वारा। तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं। इन वैसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, और जिनके ऊपर से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होस्ट बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल है, अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मारता नहीं है, वो सिर्फ उससे न्यूट्रिशन लेता है, उसको क्या करता है, विदाउट किलिंग देम उनसे न्यूट्रिशन लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो बताया था मैंने आपको, कस्कूटा होता है, टेपवर्म होता है, लाइस होता है, लीचेज होता है, टिक्स होते हैं, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर वहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यानी वो इंटेक जो उनका होता है वो किस चीज का होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, और उसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को वो ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि हमारा जो बॉडी है उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो उस न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक बोलते हैं। हमारा जो न्यूट्रिशन होता है या मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो होते हैं उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। तो अब हम जानेंगे कि ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, क्योंकि इनके बारे में तो बहुत सिंपल है, ये बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर देता है, ये जो है वो दूसरे के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको इंटेक लेता है, ये जो है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ता है। तो हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि एनिमल्स में जिस तरह का होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटीज या किंगडम्स में उसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो एनिमल्स दो तरह के होंगे, एक सिंपलर और एक कॉम्प्लेक्स। एक वैसे होंगे जो यूनिसेलुलर होगा, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल होगा, और एक जो मल्टी सेलुलर होगा, बॉडी स्ट्रक्चर उसका कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जो डाइजेशन पढ़ेंगे वो सिंपलर और कॉम्प्लेक्स दोनों में पढ़ेंगे, और दोनों में जो डाइजेशन का जो मोड होता है, न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो होलोजोइक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक का कौन सा होता है, होलोजोइक, यानी ये बॉडी के अंदर डालेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और उसका ब्रेकडाउन करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन सिंपलर ऑर्गेनिजम्स। सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, वो अपने फूड को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। तो इसका जो पहला है वो है अमीबा का, यानी अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। अमीबा यूनिसेलुलर हमारा ऑर्गेनिज्म है और वो पानी वाटर बॉडीज में पाया जाता है, तो इसके अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन होगा उसके बारे में अभी हम जानेंगे। अब ये जो अमीबा है उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। कैसा होगा, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है ये फूड इंटेक इसका कॉम्प्लेक्स होगा, उसको सिंपलर में वो ब्रेक डाउन करेगा। अब ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अमीबा, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो ये जो फूड लेगा वो भी बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे प्लांट्स या एनिमल्स के जो रेसिड्यू बच जाते हैं या इनका फ्लेश या छोटे छोटे जो प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, ये अमीबा उन्हीं को खाता है, उन्हीं को कंज्यूम करता है। तो ये अमीबा क्या खाता है, टाइनी जो होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर बॉडीज में रहते हैं उन्हीं को ये खाता है। ठीक है, अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, अमीबा हो गया, ये हमारा क्या है, अमीबा है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता है। तो जैसे अमीबा के पास फ्लोट करते करते कोई फूड पार्टिकल आ जाता है, ये हमारा क्या है, फूड है। जैसे ही फूड अमीबा के पास आएगा तो अमीबा के सेल बॉडी में से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो फूड को चारों तरफ से घेर लेगा। ये जो हमारा ये क्या है, फूड है, और ये जो हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फेक और पोडिया का मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। स्यूडो का मतलब हो गया फेक, पोडिया का मतलब हो गया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फेक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो सिर्फ फूड को इंजेस्ट करने के लिए या अपने मूवमेंट के लिए ये जो अमीबा है वो यूज करता है। अब ये स्यूडोपोडिया के अंदर इसको बंद कर लेगा और फाइनली अगले स्टेप में ये क्या करेगा, उसको अपने अंदर ले लेगा। फूड जो है उसके अंदर चला जाएगा और बना लेगा फूड वैक्यूल। क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल है उसमें फूड क्या हो गया, अंदर स्टोर हो गया। फिर अभी भी जो फूड है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसका ब्रेकडाउन करना है।
तो इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए हमें चाहिए होगा एंजाइम्स। मैंने आपको जब पढ़ाया था होलोजोइक न्यूट्रिशन तो वहां बताया था कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ने के लिए वो एंजाइम्स का यूज करते हैं। एंजाइम्स का मतलब वो जो बायो कैटलिस्ट होता है, तो उसको छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में वो क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ताकि वो जो इनके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके जो अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे छोटे छोटे, वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। सेल ऑर्गेनल्स जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, फूड का डाइजेशन हो जाएगा, यानी उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। फूड का हो जाएगा ब्रेकडाउन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो उसको तोड़ देगा। अब जो फूड का जो ब्रेकडाउन हो गया है, तो फूड को वो क्या कर लेगा, इसके जो बॉडी ऑर्गेनल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका यूज करेगा फर्दर अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, चाहे वो ग्रोथ के लिए यूज करे, एनर्जी निकालने के लिए यूज करे या रिपेयरिंग के लिए यूज करे, वो उस डाइजेस्टेड फूड को यूज करेगा। उसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, यानी जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, उसको ये सेल वॉल के बाहर आ जाएगा। पहले वो उसका जो सेल वॉल होगा या सेल मेम्ब्रेन होगा उसके पास आ जाएगा और उसको बाहर ये क्या कर देगा, डिस्पोज कर देगा। ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर का मतलब है टूट जाएगा। यहाँ का जो सेल वॉल है वो टूट जाएगा और इसको बाहर फेंक देगा, डिस्पोज कर देगा। तो ये था हमारा अमीबा का न्यूट्रिशन। अमीबा क्या किया, सबसे पहले जैसे उसके पास फूड आया, वो अपना स्यूडोपोडिया एक जनरेट कर लिया। स्यूडोपोडिया होता है फेक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर फूड को अंदर ले लिया, उसके मदद से फूड उसके बॉडी में चला गया। अब जैसे ही फूड अंदर गया तो एक बना लिया फूड वैक्यूल। साइटोप्लाज्म में क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा। उस फूड वैक्यूल में एंजाइम्स जाएंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे, यानी ब्रेकडाउन उसका करेगा छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। और जैसे ही वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा तो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, यानी वैसा फूड जिसको तोड़ा नहीं गया हो, जो नहीं टूटा हो, जो वेस्ट मटेरियल हो जाएगा सेल के लिए, उसको वो बाहर डिस्पोज कर देगा बाय रप्चरिंग इट्स सेल मेम्ब्रेन। वो अपने सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, तोड़ेगा और उससे बाहर वो निकल जाएगा, फिर उसका सेल मेम्ब्रेन ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जो पूरा है ये किसका है, न्यूट्रिशन है अमीबा का। और उस पूरे न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस। अगला जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है जिसका हम लोग न्यूट्रिशन जानेंगे वो है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो अगला जो है वो क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक सिंपलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है। इसके अंदर बिल्कुल सिमिलर टू जैसा हमारा होता था अमीबा में, वैसा ही होता है हमारा न्यूट्रिशन, वैसा ही हमारा पूरा प्रोसेस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता था, उसमें फूड कहीं से भी इंटर कर सकता था। पैरामीशियम में एक सिंगल एंट्री पॉइंट होगा, एक स्पेसिफिक स्पॉट होगा और फूड को उस स्पेसिफिक स्पॉट पे क्या करना है, हमको लाना है। वो स्पेसिफिक स्पॉट तक फूड को लाने का जो काम है वो करता है सीलिया। वो कौन करेगा, सीलिया। सीलिया जो होता है उस स्पेसिफिक स्पॉट पे फूड को ले जाएगा ताकि फूड बॉडी के अंदर जा सके। जैसे ही फूड बॉडी के अंदर जाएगा वो उसको कर देगा डाइजेस्ट, यानी बॉडी के अंदर जाते ही फूड का डाइजेशन होगा। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब फूड को जो सेल ऑर्गेनल्स है वो अपने ग्रोथ, मेंटेनेंस और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे और जो वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसमें भी जो है वो होता है फूड का पहले इंटेक, यानी इंटेक ऑफ फूड बाय सीलिया। बाय सीलिया, सीलिया से इंटेक ऑफ फूड होगा। दूसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, डाइजेशन। क्या होगा, डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन, फूड का हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तीसरा जो है वो जो फूड है उसको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा वेरियस एक्टिविटीज के लिए। चौथा जो है उसको किया जाएगा यूज, यानी यूटिलाइज किया जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर सेल्फ मेंटेनेंस के लिए, जो उसका ऑर्गेनल का मेंटेनेंस होता है उसके लिए। फिर अगला जो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर दिया जाएगा। वेस्ट मटेरियल इज डिस्पोज्ड, वेस्ट मटेरियल इज डिस्पोज्ड। तो ये जो है स्टेप्स है पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के लिए।
पैरामीशियम का भी न्यूट्रिशन जैसा सिंपलर हमारे अमीबा का होता था वैसा ही बिल्कुल सब कुछ होता है। सिर्फ इनटेक ऑफ फूड का जो हमारा मेथड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। वो स्यूडोपोडिया के मदद से इनटेक करता है और ये सीलिया के मदद से करता है। तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हमारे सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में फूड का इनटेक होता है, यानी वो किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं अपना। तो अगर दोनों को ध्यान से देखेंगे, दोनों न्यूट्रिशन को देखेंगे, तो उसमें एक सर्टेन स्टेप्स थे जिसको क्या करता है हर एक ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है। ये हर एक टाइप के होलोजोइक न्यूट्रिशन में सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी एनिमल्स होगा, वो इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। बेसिकली इसमें हमारा 5 स्टेप होता है। तो अगला है हमारा 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। तो जो पहला स्टेप था वो था इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को किस तरह से अपने बॉडी के अंदर लेता है। तो जो इनटेक ऑफ फूड है उसको बोलते हैं इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड को क्या बोलते हैं, इंजेशन। ये होता हमारा इनटेक ऑफ फूड जैसे ही बॉडी के अंदर लिया उसको बोलेंगे इंजेशन। जैसे हमारा अमीबा अपने स्यूडोपोडिया के मदद से अंदर लिया था फूड और सीलिया के मदद से पैरामीशियम लिया था, तो वो जो स्टेप है वो क्या कहलाता है, इनटेक ऑफ फूड यानी इंजेशन। दूसरा जो स्टेप था उस फूड का ब्रेक डाउन करना, उस फूड को तोड़ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और वो जो स्टेप है वो कहलाता है डाइजेशन। तो दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन, जिसमें हम फूड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तीसरा जो हमारा स्टेप था फूड का ब्रेकडाउन हो गया। अब उस फूड को एब्जॉर्ब करना, सारे सेल ऑर्गेनिज्म में या सारे ऑर्गन्स में पहुंचाना है उसको। तो उसको पहुंचाने के लिए उसको एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अगला स्टेप क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, यानी फूड को एब्जॉर्ब करना। फोर्थ स्टेप, फूड एब्जॉर्ब होता है तो उस फूड को यूटिलाइज करना है, यूज करना है, तो हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। कैसा फूड, डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका यूटिलाइजेशन, जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसका एब्जॉर्प्शन। फिफ्थ स्टेप जो है हमारा, फूड हमारा इंजेस्ट हो गया, बॉडी के अंदर चला गया, डाइजेस्ट हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, एब्जॉर्प्शन यानी उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, एसिमिलेशन उसका यूटिलाइजेशन भी हो गया। उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड हो जाएगा उसको क्या करना है, बॉडी से निकालना, इजेक्ट करना है। तो अगला जो स्टेप है वो इजेक्शन यानी डिस्पोजल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। डिस्पोजल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड का डिस्पोजल क्या कहलाएगा, हमारा इजेक्शन कहलाएगा। तो ये जो है हमारे 5 बेसिक स्टेप्स है जो हर एक ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक के होलोजोइक न्यूट्रिशन में फॉलो करता है। पहला है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में फॉलो होंगे जिस ऑर्डर में ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब ये जो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसमें हम जब इंटेक कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, तो उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में हमें तोड़ना होता है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो होते क्या है और उनको किन सिंपलर मॉलिक्यूल्स में हम लोग तोड़ते हैं और उनको तोड़ने में हमारा क्या क्या चीज मदद करता है, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए एंजाइम्स का यूज करते हैं। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्या चीज में तोड़ना है, सिंपलर में तोड़ना है, और उसको तोड़ने में हमें मदद करता है एंजाइम्स। क्या मदद करेगा, एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स होते क्या है, तो ये जो एंजाइम होता है वो होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यानी वो हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बनता है, खुद प्रिपेयर होता है। तो ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। ये काम करता है एक्ट एज अ कैटलिस्ट। एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बताया था किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये जो एंजाइम है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है
जो कि काम करता है कैटलिस्ट की तरह। और हमारे बॉडी में बहुत टाइप के एंजाइम है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है एंजाइम्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी बहुत तरह का है, उनको तोड़ने का भी काम है। तो हर एक मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए एक अलग क्या चाहिए एंजाइम चाहिए। हर एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए एक डिफरेंट टाइप का कोडेड, एक तरह से समझ लेंगे कि हमारा क्या होता है एंजाइम होता है, जिसका कोडिंग इस तरह से होता है कि वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, बाकी किसी को वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो हर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग तरह के हमारे एंजाइम्स आते हैं। तो अब जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या है, या हम जो फूड इंटेक करते हैं उसमें किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसा हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और कैसा हमारा सिंपलर मॉलिक्यूल होता है। तो अब हम जानेंगे फूड के कंपोनेंट्स के बारे में कि फूड में क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगला जो हमारा हेडिंग है, टॉपिक है, वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फूड के बेसिकली दो कंपोनेंट्स है, एक जो है वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स को हम मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, और सिंपलर को हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में जो हम फूड डालते हैं उस फूड में हमारे ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा सिंपलर होता है। कॉम्प्लेक्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और सिंपलर को माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में हमारा क्या क्या आ जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन सब के बारे में जाना होगा आप लोगों ने। तो पहला जो है वो है प्रोटीन। पहला जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो क्या है प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या काम करता है, तो ये हेल्प करता है ग्रोथ में, हेल्प इन ग्रोथ। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में क्या करता है हेल्प करता है। ये जो बना होता है ऑफ एमिनो एसिड्स, ये बना होता है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन का क्या है सिंपलर फॉर्म है। तो प्रोटीन को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो वो क्या में चेंज हो जाएगा एमिनो एसिड्स में होगा। लेकिन हम जो बॉडी के अंदर डालते हैं वो हमारा प्रोटीन होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होंगे जो स्पेसिफिकली होते हैं प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए, वो इस प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ देंगे। प्रोटीन का यूज क्या चीज के लिए होता है, तो ये ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा जो है हमारा वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है एनर्जी प्रोवाइड कराता है, मतलब प्रोवाइड एनर्जी। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो बना होता है ग्लूकोज से, ये बना होता है ग्लूकोज से। जिस तरह से प्रोटीन एमिनो एसिड से बना है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड है, उसी तरह से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनता है ग्लूकोज से। तो जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेंगे वो उसको क्या में चेंज करेंगे ग्लूकोज में चेंज करेंगे। तीसरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो होता है फैट। फैट जो होता है वो अभी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी ये भी क्या देगा एनर्जी देगा, प्रोवाइड्स एनर्जी। फैट से भी हमें एनर्जी मिलेगा। और फैट जो होता है वो बना होता है फैटी एसिड से, फैटी एसिड, यानी फैट का ब्रेकडाउन होगा तो वो चेंज हो जाएगा फैटी एसिड। तो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, और उनका ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स में रिस्पेक्टिवली हो जाता है उनका ब्रेकडाउन, ताकि ये जो अमीनो एसिड्स है ग्लूकोज और फैटी एसिड्स है वो हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाए, बॉडी के जो ऑर्गन से सेल्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। अगला जो है हमारा वो है सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है यानी फूड के वैसे कंपोनेंट्स जिनको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, वो बॉडी के जितने भी सेल्स है उनके द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में हमारा जो है वो आ जाता है विटामिन, उसके बाद मिनरल्स, विटामिन आ जाता है, मिनरल्स आ जाता है और वाटर, और क्या आता है वाटर। तो ये हो जाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इनके ब्रेकडाउन का जरूरत नहीं पड़ता। अब इनका फंक्शन क्या है, तो ये जो विटामिन और मिनरल्स है ये काम करते हैं हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए या फिर सेल के रीजनरेशन के लिए। सेल का जो मेंटेनेंस हो गया, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाना, फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है उनमें ये
हेल्प करता है, मिनरल्स उसमें एज ए रेगुलेटर काम करता है। वाटर का फंक्शन होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर क्या करना, मेंटेन करना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, ना ज्यादा होने देना और ना कम होने देना है। साथ ही साथ ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। हमारे बॉडी का मैक्सिमम जो पार्ट है 70% जो पार्ट है वो क्या जिसका बना होता है, वाटर का बना होता है। और ये काम करता है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का। फ्लूइड जो होता है, वाटर यानी फ्लूइड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, चाहे वो इंटरसेलुलर हो या पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना हो ब्लड के मदद से। अभी हम लोगों ने जाना है कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, यानी एनिमल्स में न्यूट्रिशन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है और उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस हमारे इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या पीछे के जितने भी वीडियोस हैं हमारे उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या अपना कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है आप उससे जान सकते हैं। हमारे ट्विटर और फेसबुक का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप हमसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो फिर आप लोग घर पे रहे और पढ़े। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसका फायदा उठाए ताकि आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा समय है अभी और उस समय का आप सही तरह से यूटिलाइजेशन करें। तो तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।